करवाता है मेरी हर जगह। साले तेरी हरकतों की वजह से मेरी बदनामी हो रही है। पता तेरे को क्या हो रहा है? तू कितने साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है? तू तेरे साथ सब पढ़े बच्चे टीचर लगे, तू क्यों पढ़ेगा? पापा आपको प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है साले, तेरे को पता नहीं कौन सी आवाज कहाँ पे निकालनी है। तेरे को बच्चा बनाया ओम प्रकाश की आवाज निकाल रहा है, तेरी गर्दन तोड़ दूं दिल करता है मेरा। बदतमीज आदमी एक। ओ माय गॉड, अदनान साहब के लिए जोरदार तालियां। वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट पियानो प्लेयर के ये मिल्खा सिंह माने जाते हैं, बड़ी तेज बजाते हैं। सर जी इतनी तेज क्यों बजाते हो आप पियानो? जल्दी जल्दी बजा के कहीं जाना होता है आपको? क्या आपको डर होता है कि जिसका है वो आ ना जाए? आई लव यू सर, मैं आपका बड़ा फैन हूँ। पापा मैं भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्या? हाँ। तू फैन है इनका? हाँ। इनका गाना सुनेगा? हाँ। सर जी आपको गाना है ना, 2 मिनट थोड़ी रिक्वेस्ट है, वो वाला ये ज़मीन रुक जाए, 2 मिनट सर जी। मैं गाऊंगा, आप नहीं, आप बैठिए। ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आए। ये बात बहुत अच्छा। क्लासिकल ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप 3-4 बार आएंगे आप ही सीख जाएंगे। साले बेइज्जती कराते इतने टैलेंटेड बाप की। तेरी कितनी कंप्लेंट आती बदतमीज के बच्चे। तेरे को तेरी टांगें तोड़ दूंगा तेरी मैं। How can you hit a child like this? I love you too, but ये तो गलत बात है ना। तू साले तेरी हटिए। एक बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है क्या? ये बच्चा, इसकी हड्डियां तोड़ने को दिल करता है मेरा। पता कितनी कंप्लेंट आती। अब मेरे को एक बात बताइए, इस स्कूल में श्वेता मैडम कौन है? मैं ही हूँ, बोलिए। ओह माय गॉड, आप हैं? आई एम सॉरी, मेरे बच्चे ने आपको इतना तंग किया, मुझे माफ कर दें आप। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये क्या बदतमीजी है? टीचर मेरे पापा माफ कर दो, टीचर माफ कर दो। बदतमीज आदमी। अरे छोटा बच्चा है, इस तरह क्यों मार रहे हैं आप? छोटा बच्चा ऐसे 5 मिनट तुम्हारे साथ और गले लगा रहता ना, मेरे से ज्यादा जवान हो जाता ये। बदतमीज आदमी, तेरा घटिया बच्चा पैदा कर दिया मैंने। वैसे एक बात है कि आपका बेटा ना बड़ा नालायक है, अपने टीचर की बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा, झूठ बोलता है? मेरे को पता क्या कहता था? मेरे को कहता है स्कूल में मैं इसलिए फेल हो जाता हूँ क्योंकि टीचर पढ़ाती नहीं है। झूठे कहीं गए। 26 इंच की कमर मैडम की, वो झूठ बोलेगी? बदतमीज आदमी। आपको कैसा पता कि मेरी कमर 26 इंच है? इतने साल हो गए आपके साथ काम करते हुए। कमर का भी आइडिया ना हो तो लानत है हमारी मर्दानगी पे। आपको हद कर दिए। इसे कुछ नहीं आता, ये पढ़ाई में एकदम कमजोर है। ये इस बार इंग्लिश में भी फेल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? मेरा बच्चा और इंग्लिश में फेल? अनपॉसिबल। देखिए, अनपॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल होता है। लगता है आपकी भी इंग्लिश कमजोर है। तेरी वजह से तेरे बाप की बेइज्जती होती है साले। कल इसने मेरी चेयर पर ना ऐसे पेंसिल रख दी, मैं जाकर बैठी तो क्या हुआ? कितनी चुप्पी पता है। और इसने होमवर्क भी नहीं किया। तो होमवर्क कैसे करता है? पेंसिल तो आपके पास है। देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए। आप ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ाइए जो उसको अच्छा लगता है। अरे इसे सिर्फ फिल्में देखना अच्छा लगता है, दिन भर मिमिक्री करता फिरता है। फिर क्या हुआ मैडम? जिसका इंटरेस्ट पढ़ने दे, क्या पता कल को बड़ा होके यही शेर खान बना दे। आपने मेरे को फोन पे ये भी कहा था किताबें पढ़ता। क्या कौन सी गंदी किताब पढ़ी मेरे बच्चे ने? ये देखो, ये गंदी गंदी अश्लील किताबें पढ़ता है क्लास में। उबलती जवानी। सॉरी पापा। सॉरी का लगता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी खोलने की? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, ये किताब कोई अश्लील नहीं, मैंने सारी पढ़ी है। 24 पेज पे थोड़ा सा कुछ है नोटिडेप, लेकिन इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता था। लेकिन फिर भी ऐसी किताब तेरी हिम्मत कैसे हुई पढ़ने की? ऊपर दुपट्टा नहीं डाल सकता था? मैं वही तो कर रहा था, लेकिन मैंने जैसी मैडम का दुपट्टा खींचा ये मारने लगी। मैडम को दुपट्टा खींचता है, मेरी बराबरी करेगा साला बदतमीज बच्चा। बेइज्जती करवाते हैं ऐसे बच्चे। मैडम एक बात बोले, एक आप काम करिए, आप एल्बो से नीचे नीचे इसकी टांगे तोड़ दीजिए। आप तोड़ दीजिए टांगे इसकी। क्यों टांगे क्यों तोड़नी है? अमीर लोग हैं, हमें कौन सा चलना फिरना होता है? सारे काम हमारे नौकर ले कर देते हैं, हमें कोई काम हम नहीं करना। बच्चा सुधरना चाहिए बस। लाड प्यार ने
इसे बिगाड़ के रखा है। अरे लाड़ प्यार सब ठीक है, लेकिन इतना भी क्या लाड़ प्यार, जब देखो तब ये नाक में उंगली डाल देता है। तो नाक में उंगली डालना कौन सी बड़ी बात है, सारे डालते बच्चे, इसमें क्या है। तो फिर अपने नाक में उंगली डाले ना, दूसरों की नाक में उंगली क्यों डालता है? क्यों बे? दूसरों की नाक में उंगली डाल दे। पापा ये झूठ बोल रही है। अच्छा, रेशम जैसे बाल, वो झूठ बोलेगी, वो झूठ बोलेगी। पता है आपको, क्या? इसे कुछ नहीं आता। कल मैं से पूछ रही थी कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो भी नहीं बता पाया। आउट ऑफ सिलेबस पूछेंगी तो कैसे बताएगा। देखिए, आपको ना इस पर ध्यान देना होगा, तभी ये भविष्य में कुछ कर पाएगा। क्या करें मैडम, अब कारोबारी ऐसा है, नहीं ध्यान दे पाते हम। क्या कारोबार है आपका? हमारा रॉयल फैमिली, बहुत सारा बिजनेस है हमारे। आपने अंबानीज का नाम सुना होगा। हाँ सुना है। सेम ही है हम भी। आप इतने अमीर हैं? नहीं नहीं, हम भी उनकी तरह दो भाई हैं, अनिल पांडे, मुकेश पांडे। वैसे बिजनेस हमारा बड़ा है। अभी पिछले दिनों ये जुहू का समंदर नहीं, उसमें हमने मिट्टी डाल के खेत बनाया, उसमें हमने मूलियां बीजी हैं। जो मेरे पिताजी ना बाबूजी घर की मूली के पराठे खाते हैं। वैसे तो हमारा डायपर का बिजनेस है। यू वोंट बिलीव, मेरा एक डायपर का कंसाइनमेंट आ रहा था बाहर से समंदर में, शिप पलट गया, डायपर सारा पानी सोख गया समंदर का। हम लोग ट्रेवल करते नहीं गाड़ियों में, हम लोग हेलीकॉप्टर में रहते ज्यादातर। आपके पास हेलीकॉप्टर है? हेलीकॉप्टर एक नहीं, काफी सारे हैं, इतने सारे हेलीकॉप्टर हैं। मतलब आप समझिए अमीर फैमिली है। मेरे दादाजी को जैसे थोड़ी सी दाढ़ में दर्द हुआ, थोड़ा सा भी कुछ हो, पेट दर्द हो, हम सीधा आईसीयू में जाते हैं। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते नहीं हम लोग। मेरे दादाजी एक बार नूडल खा रहे थे, फोक लग गया उनके यहाँ पे, कट गया, 3 टांके लगे। मैंने कहा इतनी अमीरी और सिर्फ 3 टांके। मैंने चाकू पकड़ा, पूरा काट दिया पूरा यहाँ तक काट दिया गर्दन। अभी इतना हिस्सा है नहीं दादाजी का, शोल्डर के बाद सीधा नाक शुरू होती है। अमीरी बड़ी है, क्या करे। हाय, आपने अपने दादाजी के साथ ऐसा किया? ओह माय गॉड, आपको बुरा लगा, आई एम सॉरी। हटो, ये क्या बार-बार आप गले लग जाते हैं? एक्चुअली बाबूजी के नाम पे थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट आई वांट टू गिफ्ट सरप्राइज माय बाबूजी। मेरी स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट से बात चल रही है। किस बारे में बात चल रही है? स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं हम लोग। आप स्विट्जरलैंड खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, और रात को क्या है, बाबूजी को ड्रिंक के साथ थोड़ी सी बर्फ डालनी होती है। मैंने कहा ले लो स्विट्जरलैंड, क्या फर्क पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं। आपको पता है, एक बार मेरा पर्स भूल गया मैं जहाज में, मेरे को याद ना है कहाँ भूला है। फिर मैंने उस एयरलाइंस के सारे जहाज खरीद लिए। सारे जहाज खरीद लिए? हाँ, क्यों? पता नहीं था ना किस जहाज में रह गया है, आइडिया नहीं होता, तो मैंने कहा खरीद लो सारे जहाज। आपको मेरी का अंदाजा नहीं है हमारा। आपको पता है हमारे पास खुद के 2 ऑस्ट्रेलिया है। गोडाउन में बड़े बड़े सड़ रहे हैं, हम जाते ही नहीं। पर जहाँ तक मुझे पता है, इस दुनिया में एक ही ऑस्ट्रेलिया है। हाँ तो एक ही होगा ना, 2 हमने खरीद लिए, टोटल 3 थे, एक बच गया। पापा वो अपने साउथ अफ्रीका वाला जो समुंदर था ना, हाँ, वो क्या वहाँ गर्मी बहुत पड़ती, जल्दी से उसका ढक्कन बनवा दो, नहीं तो पानी सूख जाएगा। आप लोग इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता ही नहीं अभी भी। हमारे नौकर कितने, 12 लाख नौकर है हमारे। हाँ, हंस क्या रहा है बे, गरीब आदमी। 12 लाख नौकर है। हमें कभी छोले खाने हो ना, तो हर एक नौकर एक एक छोला ले जाता है, घर पे भिगो देते हैं, अगले दिन हम बना के खा लेते हैं। भाई कमाल है, देखो इतने बड़े घर का लड़का और पढ़ाई में इतना कमजोर। देखिए, अगर ये इस बार फेल हुआ ना, तो हमें मजबूरन इसे स्कूल से निकालना पड़ेगा। ऐसा मत करिएगा। एक्चुअली क्या है, इसकी कोई माँ नहीं है, तो कभी डांटा नहीं इसको। आई एम सो सॉरी। आप क्यों सॉरी फील करनी है, आप थोड़ी भागी ड्राइवर के साथ, इसकी माँ भागी ना। आप परसों फ्री है तो हम शादी कर लें। हैं? क्या शादी? हाँ, आपके साथ? क्यों? अरे आपका और मेरा क्या मेल? आप इतने बड़े रईस और एक बच्चे के बाप, कुंवारे होते तो अलग बात थी। नहीं नहीं, वो ऐसे बोला मैंने, मैं इसका बाप बाप कोई नहीं हूँ। मैंने आपको बताया ना, डायपर की कंपनी, तो मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। हाँ, कंपनी की तरफ से बच्चा मिला? हाँ, गाड़ी मिली, फ्लैट मिली और बच्चा मिला। वो क्या कि डायपर का डेमो देने जाते थे घर घर, तो छोटा बच्चा मिला था डेमो देने के लिए। वो भी ये बड़ा हो गया, प्यार पड़ गया, मैंने वापस नहीं किया। शादी कर लो। तो फिर ये बच्चा किसका है? ये मेरी सेक्रेटरी का। क्या कि कंपटीशन बहुत है, रात रात तक काम करते रहते थे, तो ये चीजें हो जाती हैं। आप शादी कर लो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे शादी नहीं करनी। पैसे सब कुछ नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति का ना म्यूजिक में इंटरेस्ट हो। तो आपको क्या लगता है मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है? अब मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर हूं, मैं गाना सुनाऊं आपको? दरबारी रखो जरा। अदनान साहब के लिए अर्ज किया है। मुद्दता हुइयां हाय बेदर्दा हो, असी बैठे अखियां ला के। ये बात
मुद्दतां होइयां बेदर्दा। ठीक से बजावे। ओ असी बैठे अखियां ला के, तेरा प्यार नी साडी किस्मत विच नहीं वे, असी वेख लिया अजमा के। कदियान प्यारिया बिस्मिल्ला, ओ साडे सामने नजरां मिला के बहु, यारी दोस्ती दा मजा तद्यों वे साडे वांग कर बार उजाड़ के बहु। आपके लिए 2 लाइनें अर्ज की हैं पंजाबी में कि साडे एक्टां ते सिक्खी हसना, हो बैगी मड विच बंगले बना के। साडे एक्टां ते सिक्खी हसना, हो बैगी मड विच बंगले बना के। गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया, गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया, गुजरातियां पंजाबियां नू लुट्टिया, चिट्टे पेपरां ते साइन करा के। साडे पंगट सिक्खी हसना, हो बैगी मड विच बंगले बना के। बस करो सर जी, दिल के गुबार बाहर आ रहे हैं, यही में बंद करो। वाह, तुम आ गए अदनाम सामी। दुनिया की नजर में होगे तुम सामी, लेकिन मेरे तो स्वामी हो। मंत्रा पूर्वी के एक्ट में क्या कीबोर्ड पे तुमने उंगलियां फिराई, मुझे वो दिन याद आ गए जब ऐसी उंगलियां तुम मेरी पीठ पे फिराते थे और मेरी अरोमा मसाज हो जाया करती थी। अब कहाँ याद तुम्हें वो सब बातें? तुम तो अपनी भारती को भूल ही गए हो, लेकिन मुझे प्यार का वो हर पल याद है जब हम दोनों गले मिलने के लिए पास आते थे। हम दोनों के पेट जाम की तरह टकराते थे। दूधू, मुझे आज भी याद है वो जब हम दोनों ट्रक पे डेट के लिए जाया करते थे, क्योंकि गाड़ी में हमें कोई बिठाता नहीं था। हाय रब्बा, मुझे आज भी याद है वो रातें जब हम मूवी देखने जाते थे तो हम दोनों से ही थिएटर हाउस फुल हो जाया करता था। 1 मिनट, तुम आ गए हो तो मैं चाहती हूँ कि आज से मैं फिर सुहागन हो जाऊं। लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ पे अपनी एल्बम प्रेस प्ले की प्रमोशन के लिए आए हो, है ना? और मेरी दुआ है कि तुम अगली बार फिर आओ अपनी दूसरी एल्बम के लिए स्टॉप एंड इजेक्ट। आए, और फिर तीसरी बार आओ स्पीकर, और चौथी बार आओ वायर। ऐसे करते करते पूरा होम थिएटर बना दो तुम। वाह, हमारा बच्चा तो याद है ना तुम्हें अदनान? हमारा प्यार, हमारा बच्चा, प्यार की निशानी। वैसे तो प्यार की निशानी कहते हो, लेकिन बच्चे का जैसा मुंह है तुम्हें प्यार की निशानी नहीं, प्यार का धब्बा लगेगा। और नाम भी मैंने हम दोनों के प्यार जैसा ही रखा है। 1 मिनट, कचरू, कचरू पापा आ गए, कचरू पापा, 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 कचरू। जा बेटा, पापा को चाट ले, चूम ले, फाड़ दे पापा को। देखा हमारा म्यूजिकल बच्चा? अरे हाँ, ये माउथ ऑर्गन मुंह वाला बच्चा हमारा ही है। पापा को पहली बार देख रहे हो इतने सालों बाद, चलो पापा को अपना टैलेंट दिखाओ। हाँ। अरे अरे कचरू, बेटा ये वाला टैलेंट नहीं, पढ़ाई वाला। पापा को फटाफट होमवर्क करके बताओ। चलो। नहीं नहीं, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं बिग लॉस देखूंगा। नहीं, पहले होमवर्क, पहले बिग लॉस। भाई साहब प्लीज आप ही कुछ बोलिए ना बच्चे को। कचरू, अपनी माँ द्वारा दिए गए आज्ञा का पालन करें। ठीक है, बैठ जाता हूँ। हाय रब्बा, चल अब काम कर, मम्मा आती है अभी। हाँ, मम्मा आ गई तो मैं चला अलग छे निरंजन। टुक 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 टुक।
345वां दिन शाम के 6 बजे। सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं आप सभी लोगों से इल्तिजा करना चाहूंगा कि आप प्लीज मुझसे जरा तमीज से पेश आएं, बिकॉज आई एम नॉट अ nobody. I'm a somebody who's known to everybody and anybody. तो अपनी बाजी आंखों को खोलिए और मुझसे जरा तमीज से पेश आइए। और अगर आप मेरे साथ तमीज से पेश नहीं आना चाहते, then you can talk to the hand. The hand also talks. Oh my God, it talks. Oh my God, there's Sohail Khan here. Oh my God, Sohail Khan, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? Oh, are you judging a comedy show? अगर आपको देखना है कि कॉमेडी क्या चीज होती है और फनी क्या होता है, आप मुझे देखिए डार्लिंग। And what I'm speaking right now, this is what you call English. आप अपनी इंग्लिश से लोगों को गुमराह ना करें, please, all right? Oh my God, darling, did I miss out on you? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। Well, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा ही आनंद आया मुझे आपसे मिलकर। पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो मेरी पैंट देख रही है ना आप, these are wrinkle free, but you are not, darling. वैसे मुझसे कहा गया था यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। I don't see anyone. डोली ढीकरा के लिए तालियां बजा। सारे तालियां बजा, तुम्हारी माँ की पीप 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 तालियां बजा। सोहेल खान, मुझे नहीं बजाना था, मैंने तेरे को नहीं बजाना, तू सोहेल खान। Hi. जबान नहीं चलाना मुझसे। बोलो लंदन, मैंने सिर्फ आपको हाय कहा है। मैं फालतू में किसी की हाय नहीं लेती। Time out. बाप पे मत जाना, मेरे बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। बहुत हो गया। तेरा ये नाटक ना चले, चल हवा आन दे ट्रैक्टर, चल निकल। मेरे बाप पे मत जाना, फिर से मेरे बाप पे जा रहा, बाप पे मत जाना। बोलो लंदन, मैंने तो सिर्फ ट्रैक्टर कहा। हाँ, तो मेरा बाप वही चलाता था, तभी तो मेरी ट्रैक्टर की इंजन की जैसी आवाज है। कच्चू बेटे, होमवर्क करो वरना मैं तुम्हारा नाम पापा को बोल दूंगा। बाप पे मत जाना, टकले बाप पे मत जाना। अरे आंटी, वो मेरे पिताजी की बात कर रहे हैं, आप चलो चलो करो। चल निकल, हवा आन दे, समझी ना? टाइम आउट, डू यू अंडरस्टैंड? टाइम आउट। You better talk to me with some तमीज, okay? बहुत ज्यादा हो गया। अगर इतनी बदतमीजी करनी है ना तो रुको 1 मिनट में यहाँ पर अभी इसी वक्त अपने सारे कपड़े उतार रहा हूँ। देखो कितना साफ सुथरा आदमी है, कपड़े उतार के नहाने जा रहा है। काहे का साफ सुथरा आदमी है? ये तो बहुत गंदा आदमी है। इससे अच्छा तो हमारा सिद्धार्थ जादव है। तुम लोग का चल रहा है ना, मेरे को काहे ला रहे हो बीच में? Excuse me, time out. Time out. टाइम आउट। अरे क्या लगा रखा है? टाइम आउट, टाइम आउट। आउट करना है तो कपिल को करो, कृष्णा को करो, मंत्रा को करो, अपना भी फायदा हो वो बोलो यार तुम लोग। Hey, you just keep sitting, you black boy. डॉली और इमाम, अगर आप शांतिपूर्वक नहीं बैठेंगी तो आपको घर से निष्कासित कर दिया जाएगा। उससे पहले तेरे बाल पकड़ के तेरे को निकाल दूंगी बाहर। तेरी बीप बीप बीप। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, मैं खुद आता हूँ। कौन है तू? मैं हूँ बिग लॉस। Oh my God, darling, तुम्हारा तो टाइम आउट नहीं, तुम्हारी तो एक्सपायरी डेट ही क्रॉस हो चुकी है। अच्छा। तू है बिग लॉस। तू हमें जानता है ना? हाँ? ये बिग लॉस है। तू बताता है ना? हाँ? Oh my God, darling, what darling? ये बिग लॉस। बाप पे नहीं जाना था। तू मेरे बाप पे जाना था। अरे रुको, अरे रुको, अरे बाप पे मत जाना, बाप पे मत जाना। टाइम आउट है बेटा, टाइम आउट। बाप पे मत जाना, बाप पे। ओ यार, बाप पे है ना, या बाप पे मत जाना, बाप पे आओ बेबी आ। अगर हम बच्चे ऐसे प्रोग्राम देखेंगे तो हमारे दिमाग पे यही असर होगा ना। इससे अच्छा को अच्छा देखें हम लोग। सोनी टीवी पे क्राइम पेट्रोल के पहले एक कार्यक्रम आता है, कॉमेडी सर्कस, वो देखें। या फिर वो छोड़ो,
अदालत के बाद एक शो आता है कॉमेडी सर्कस, वो देखे। और अगर कुछ नहीं मिला तो कॉमेडी सर्कस तो है ही। टाइम आउट। आज मैं यहां पर पहुंचा हूं गुरुकुल को लेकर, इसलिए सबसे पहले क्लास स्टैंड अप। निकुल, तू तो मुझे कहता था कि सबको इंग्लिश आती है। जब नहीं इंग्लिश आती तो मुझे क्यों बोलते कि इंग्लिश में जाके स्टैंड अप करो? आई जस्ट वांट टू डू इंग्लिश इन स्टैंड अप। हाउ कैन आई व्हेन यू डोंट नो? एंड ही सेज कि आपको इंग्लिश आती है। कल मैंने सोहेल जी को बोला जस्ट कास्ट मी इन योर फिल्म। कहते व्हाट? मैंने कहा जब आपको इतनी सी इंग्लिश नहीं आती तो बाकी इंग्लिश का क्या करोगे आप? लेकिन आज मैं यहां पर गुरुकुल खोला हूं और जिसका मैं प्रिंसिपल हूं। नए स्टूडेंट आए हैं, अदनान जी। हेलो। मैंने सुना है कि 10 साल पहले आपने सबसे तेज माउथ ऑर्गन बजाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अबे पियानो पियानो। अबे चुप बे, 10 साल पहले पियानो उनके सामने माउथ ऑर्गन ही लगता था। लेकिन सर सच्ची बात है, 10 साल पहले आप थोड़े लेजी थे। थोड़ा सा वो आपके गानों से पता चल जाता है। मतलब भीगी भीगी रातों में तुम फिर आओ ना। अच्छा वही फिर आए। मतलब गर्लफ्रेंड भी चाहिए और होम सर्विस भी। फिर आपका एक गाना था, ये जमीन रुक जाए आसमां झुक जाए। अब सर उस टाइम पे आप बादलों पे पैर रखोगे तो आसमां तो झुक ही जाएगा ना। हम सच में आपके बहुत बड़े फैन हैं और अच्छा लग रहा है आपको सामने अपने जैसा देखकर। थैंक यू। तो ये है गुरुकुल। यहां पर सिर्फ मेरा पाठ चलता है और मेरा जाने का टाइम हो गया, लेकिन मेरा स्टूडेंट नहीं आया। आज बताऊंगा कि प्रतिष्ठा, परंपरा, कुलभूषण खरबंदा क्या होता है। सब बताऊंगा। अरे तेरी बहन, तेरी भाभी, अरे तेरी दीदी होगी अर्चना। मेरे तो फूफा है वो। मेरी बुआ परमीत से शादी की है उन्होंने। ये तुम बाहर से गालियां निकालते हुए क्यों अंदर आ रहे थे? सर वो मुझे बोल रहे थे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट का हिंदी बताओ। तो मैंने बताया भाग। अबे भाग भाग तेरी माँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पत्थर मारे पत्थर। 2 तो मैंने खा लिए सर, तीसरा गले में अटक गया। जब देखो खाने की बात करता है, जब देखो खाने की बात करता है। कल मैंने ब्लैक बोर्ड पे समोसा लिखा, ब्लैक बोर्ड खा गया। बेवकूफ। बेवकूफ। परंपरा, प्रतिष्ठा, पराठे। सर ये क्या बार बार पराठे पराठे क्या बोलते रहते हो? सर पराठे बोलो ना, कितना मजा आता है खाने में। पराठे, परंपरा नहीं चाहिए, पराठे। इतना लेट क्यों आए हो? सर घर पे बीमार है। कौन बीमार है? हमारी भैंस। बेटा जब तेरे जैसे बच्चे पैदा करेगी तो भैंस बीमार ही होगी। सर आज तक मुझसे किसी ने ऐसी बात नहीं की है। चल निकल पतली गली से। किसको बोला बे निकल पतली गली से? किसको बोला निकल पतली गली से? फंस गया तो? बैग कहाँ है तुम्हारा? खा गया। क्यों? सर बैग पे चटनी लगी थी, इतना टेस्टी चटनी मैंने खा दिया। शुक्र है श्रुति पे नहीं लगी थी, वरना सोहेल साहब का तो नुकसान हो जाता। चलो उधर जाके गेंडा बन जाओ। अरे सर मुर्गा होता है मुर्गा। अबे इतना बड़ा मुर्गा देखा कभी तूने? आगे से नहीं करना। अरे सर आप ऐसा कुछ सिखाओ ना जो बड़े होकर काम में आएगा। ऐसा कुछ पढ़ाओ। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो बड़े होके काम में आए। तो हाँ ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा होने में काम आता है। कौन सा सर? कॉमेडी सर्कस। कॉमेडी सर्कस? हाँ। तो मुझे पढ़ना है सर। बेटा इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अच्छा इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं होता। अच्छा। साइंस वाले खुद सोच रहे हैं कि ऐसा इसमें क्या है कि दूसरों का भूगोल खराब करके अपना इतिहास रचे जा रहा है। सर फिर भी मुझे पढ़ना है सर। पढ़ना है तो क्या उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। तुम्हें राइटर बनना है, एंकर बनना है, ऑडियंस बनना है, म्यूजिशियन बनना है या जज बनना है। सर
अब डायरेक्टर तो बोले ही नहीं। बेटा कंटेंट बेस्ड शो है, इसमें डायरेक्टर का कोई काम नहीं होता है। सर इसीलिए आप हमेशा गेस्ट अपीयरेंस करते हो। ये ऐसा बोलते हो ना, फिर निकल देता है, निकल लेता है, नुलुक नुलुक नुकुल नुले नुकुल नुलुक कुलुक निकाल देता है। सर डायरेक्टर तो भगवान होते हैं, डायरेक्टर को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर होते हैं, समझे? तू तो पक्का होने आया यहाँ पर। वही कोशिश बेटा है वो सर। डायरेक्टर इसलिए बना था क्योंकि वो उसने बचपन में बोला था कि मैं बड़ा होकर डाकू बनना चाहता हूँ, तो उसने मामा ने कहा मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। बंदूक मेरी होगी, कंधा तेरा होगा, पीठ सबकी होगी। ओ सर, फिर मुझे नहीं बनना है, फिर मुझे राइटर बनना है। राइटर मत बन बेटा, राइटर मत बन। क्यों सर? क्योंकि राइटर की स्क्रिप्ट उस बीवी की तरह होती है जिसे ब्याहता तो वो है लेकिन परफॉर्म कोई और करता है। और उसके बाद जज कह रहे होते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन ये बीवी किसकी थी? ये अच्छी नहीं थी। सर फिर भी मुझे राइटर ही बनना है। ओके। कौन से महान राइटर है सर कॉमेडी सर्कस के? बहुत महान राइटर हैं, अच्छा। जिन्होंने किताबें लिखी हैं। अच्छा। ये है हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर राज शांडिल्य। हाँ। इसमें और कालिदास में एक ही फर्क है। क्या? अगर उस वक्त फेसबुक होती तो मेरा ख्याल है कालिदास भी स्टेटस डाल के तुलसीदास का क्रेडिट खा गया होता। और ये हैं हमारे वंकुश अरोड़ा, इन्होंने केजरीवाल को बनाया है। अच्छा। मंत्रा के एक्ट में से जो 2-4 सटायर बच जाते थे केजरीवाल को देते थे। और ये हैं हमारे कॉमेडी सर्कस के राइटर राज वर्मा। आप इनकी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको इनसे पंचर लगवाने हैं या जनरेटर में डीजल डलवाना है। और ये हैं मुख्य राइटर अंबरदीप सिंह। इनमें और शेक्सपियर में एक लेवल के राइटर हैं ये, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट में पंच नहीं होता, इसकी भी नहीं होता। ओ मतलब हमारा ये स्क्रिप्ट इन चारों ने मिलके लिखा है। बेटा बर्बाद करने के लिए एक ही काफी, चारों की क्या जरूरत है? तो सर मुझे नहीं राइटर बनना है, फिर मुझे एक्टर बनना है। एक्टर बनने के लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस तुम्हें बनाना पड़ेगा। हाँ सर बनाइए। हाँ। अर्चना ठाकुर के एक्ट पे आज हंस रही है। झूठ इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करने आता। अर्चना स्टैंडिंग ओवेशन देगी। ठाकुर इज ड्रीमिंग। बेटा अगर सच हो गया ना तो आज ही तुझे एलिमिनेट करवाऊंगा। मैडम प्लीज करवा दो एलिमिनेट इसको, प्लीज। थैंक यू।